कमर का दर्द, मोहरों का दर्द, ऐसी दर्द जो रीढ़ की हड्डी से कोहले के बाद टांग में आती है, शिकाटिका का दर्द। दोस्तों ये दर्द बहुत ख़तरनाक होती है। जब इसकी शिद्दत, जब ये ज़ोर कर जाती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे टांग जो है काटनी पड़ेगी तो फिर ही इसका सुकून होगा। चूँकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं शिकाटिका दर्द के हवाले से, कमर में बहुत शिद्दत की दर्द है जिसकी वजह से टांग में बहुत ज़्यादा दर्द आती है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है बट फ़र्क पड़ने का नाम नहीं लेती। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि छाती का जो दर्द है, कमर का जो दर्द है, वो किस बुनियाद से होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है। कुछ हजरात ऐसा कहते हैं कि शायद कोई वज़न उठा लिया है, कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया है जिसकी वजह से कमर में पेन होना शुरू हो चुकी है, कमर में दर्द होना शुरू हो चुकी है। बेसिकली वजह ये होती है कि आपके अंदर असाबी कमज़ोरी हुई है। पता नहीं चलता, इंसान वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता रहता है, ऑल टाइम काम में रहता है, खाने पीने में बदपरहेज़ी करता है, जो वज़न है वो अपनी लिमिट से ज़्यादा उठा लेते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बहुत तेज़ी से चलते हैं जिसकी वजह से पाँव फिसल जाता है और पेन का बायस बनता है, मसल के खिंचाव का बायस बनता है। तो वजह यह है कि ये सारी अलामात कब होती हैं? ये सारी अलामात तब होंगी जब आपके अंदर कमज़ोरी महसूस होगी। आपको असाबी कमज़ोरी का सामना करना पड़ेगा, आपको बोन की कमज़ोरी का सामना करना पड़ेगा, कैल्शियम की कमी का सामना करना पड़ेगा, विटामिन डी की कमी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर ये सारी कमियां होंगी। तो तब आपको जोड़ों का दर्द होगा, आपको मस्कुलर पेन होगी, आपको मोहरों का दर्द होगा। सारी इस वजह से होगा जब आपके अंदर हार्मोन की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन की कमी होगी। और कमी किस वजह से होगी कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो आप गलत तरीके से गुजार रहे हैं, आप खाने पीने में बदपरहेज़ी कर रहे हैं, आप वर्कआउट में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ रख रहे हैं, आप रेस्ट बहुत कम कर रहे हैं। अगर आप रेस्ट करते हैं तो आप मोबाइल का या टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी को आपने बहुत ज़्यादा मसरूफ़ किया हुआ है, जिसकी वजह से आप में ये सारी वीकनेस, सारी कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने करना क्या है? आपने पहले ऐसे मरीज़ जिनको कमर दर्द रहती है, जिनको मोहरों में दर्द रहती है, जिनको असाब में दर्द रहती है, पट्ठों का खिंचाव रहता है, जोड़ों में दर्द रहती है, तो सबसे पहले आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। आपने अपने तर्ज ज़िंदगी को बेहतर करना है। तर्ज ज़िंदगी को बेहतर करें, अपनी खुराक को अच्छी करें। आप फास्ट फूड, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फास्ट फूड को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। सलाद वगैरह का इस्तेमाल करें। एक तो आपने ये करना है। दूसरा आपने क्या करना है? सुबह के टाइम नमाज पढ़ के आपने वर्जिश लाजमन कर रही है। मैक्सिमम आधा घंटा नहीं, आप 1 घंटा आप नियत करें कि मैंने 1 घंटा सैर करनी है, भागना है। आप अपने मसल को जो रिलैक्सेशन दें, आप मसल को वर्क करवाएं, आप अपने मसल को जितना हो सका आप उससे वर्क करें, आप भागें, वर्जिश करें, जिस्म से पसीना निकालें। तीसरा जो आप सबसे मेन चीज़ है जो आपने करनी है घर में, आपने क्या करना है? रात को सोते टाइम कहवा का ज़रूर इस्तेमाल करना है। अदरक लहसुन डालकर आपने नीम गर्म पानी को उबाल लेना है, उसमें आपने अदरक लहसुन डाल लेना है, कहवा डाल लेना है, सना मक्खी, अजवाइन, सब्ज़ इलायची, ये सारी चीज़ें आपने पानी में डालकर उसको रोज़ाना 1 कप आपने पानी कहवे का पीना है। इंशाअल्लाह इससे आपके जो पेट है, मैदा है, इसकी सफाई होगी, आपके जोड़ों की सफाई होगी। चौथा आपने क्या करना है कि ऐसे मेरे बुजुर्ग, माएँ, बहनें, नौजवान
جن کو کمر کا درد ہے، جن کو موہروں میں درد ہے، شکاٹیکا کا بہت زیادہ درد ہے، طرح طرح کی میڈیسن کا استعمال کیا ہے، بہت زیادہ ایلوپیتھک ہومیوپیتھک میڈیسن کا استعمال کیا ہے، تو وہ مجھ سے 1 مہینے کا آپ آزما کر دیکھ لیں، آپ 1 مہینے کا پین ریلیف شکاٹیکا کیپسول منگوا کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی میڈیسن چھوٹ جائے گی۔ وہ مریض جو شکاٹیکا کا مرض کی وجہ سے پریشان ہے، ڈسک کے سلپ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، L4 L5 ڈسک جن کی متاثر ہو چکی ہے، بہت زیادہ درد رہتی ہے، بہت زیادہ میڈیسن کا استعمال کیا، فرق نہیں پڑ رہا، صرف 1 ماہ کا کورس آپ منگوائیں، بہت زیادہ منگوانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شکاٹیکا پین ریلیف کیپسول انشاءاللہ، ایک تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، خاص کر یہ آپ کے مسل کو، مسکولر کو جو کھچاؤ ہو چکا ہے اس کو کم کریں گے، پٹھوں میں طاقت پیدا کریں گے، آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں طاقت پیدا کریں گے، آپ کے مسل میں خون کی گردش کو تیز کریں گے،